तो काजोल ने चिल्लाकर कहा, आपकी वजह से रामू मर गया। अगर आप उससे न जलती तो आज रामू जिंदा होता। आप है रामू की हत्यारी। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस तनुजा की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ ऐसी कौन सी बदतमीजी की कि जिससे गुस्सा होकर तनुजा ने धर्मेंद्र को एक झन्नाटेदार झापड़ मार दिया। क्या है तनुजा और फिल्म हाथी मेरे साथी के असली रामू हाथी का गजब किस्सा। क्यों बॉलीवुड की सारी अदाकाराओं ने मिलकर साजिश रचकर तनुजा का कैरियर खत्म कर दिया। क्यों तनुजा के पति ने मार मार कर उन्हें घायल कर दिया। आज तनुजा कहाँ हैं, कैसी हैं और क्या कर रही हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तनुजा का जन्म 23 सितंबर सन 1943 को बम्बई में हुआ। तनुजा के पिता का नाम था कुमार सेन समर्थ, जो कि एक राइटर थे और साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। तनुजा की मां शोभना समर्थ अपने ज़माने की मकबूल अदाकारा थी। तनुजा की बड़ी बहन का नाम था नूतन, जो भी बॉलीवुड की एक बड़ी अदाकारा बनी। उनकी बाकी बहनों के नाम थे चतुरा और रेशमा। तनुजा का एक भाई भी था जिसका नाम था जयदीप। तनुजा जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए और तनुजा अपनी माँ शोभना समर्थ के साथ रहने लगी। जब तनुजा महज 4 साल की थी तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म में काम किया। ये फिल्म थी साल 1950 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हमारी बेटी। इस फिल्म की डायरेक्टर तनुजा की माँ शोभना समर्थ ही थी। इस फिल्म में तनुजा की बड़ी बहन नूतन ने भी काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में तनुजा कैमरे के सामने रही मगर उन्हें किसी ने नहीं देखा। दरअसल हुआ ये कि तनुजा एक टेडी बियर के गेटअप में थी। तनुजा का इस फिल्म में महज इतना ही रोल था कि वो टेडी बियर का गेटअप पहनकर कैमरे के सामने बैठी रही। हालांकि तनुजा अपना ये छोटा सा टेडी बियर का रोल करके भी बहुत खुश हुई थी। इसके बाद तनुजा को उनकी मां शोभना समर्थ ने पंचगनी के सेंट जोसेफ्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि तनुजा को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक था। इसीलिए कुछ समय बाद तनुजा की मां शोभना समर्थ ने उन्हें स्विट्जरलैंड के सेंट जॉर्जेस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये वही स्कूल था जहां पर तनुजा ने अपनी ज़िंदगी का पहला बॉयफ्रेंड बनाया। तनुजा बताती हैं वो एक इटालियन लड़का था और उसका नाम था पियर फ्रैंको गियाकार्डी। ये वही बॉयफ्रेंड था जिसके साथ तनुजा ने अपनी ज़िंदगी का पहला किस भी किया था। हालांकि ये रिलेशनशिप ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि तनुजा की मां शोभना समर्थ के पास पैसों की किल्लत होने लगी, परिवार में आर्थिक संकट गहराने लगा। इसीलिए उन्होंने तनुजा को वापस भारत बुला लिया। तनुजा अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। इस पर शोभना समर्थ ने उनसे कहा कि वो या तो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी ना कर पाने का दुख मना सकती हैं या अपनी और अपने परिवार की मदद करने के लिए फिल्मों में काम कर सकती हैं। बस तभी तनुजा ने फिल्मों में हीरोइन बनने का फैसला कर लिया और साल 1960 में रिलीज़ होने वाली फिल्म छबीली से 17 साल की तनुजा ने एक हीरोइन के तौर पर अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। मगर ये फिल्म कुछ खास चली नहीं, तनुजा को किसी ने नोटिस नहीं किया। इसके बाद उन्होंने साल 1961 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मेम दीदी में काम किया, ये भी पिट गई। साल 1962 में उन्होंने फिल्म हमारी याद आएगी में काम किया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे केदार शर्मा। केदार शर्मा पूरी इंडस्ट्री में अपने खतरनाक गुस्से के लिए कुख्यात थे और तनुजा पूरे सेट पर अपने चुलबुले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। अब जब भी किसी गुस्सैल और चुलबुले का सामना होता है तो कई दफ़े विस्फोट हो जाता है। यही हुआ तनुजा के साथ भी फिल्म हमारी याद आएगी के सेट पर। दरअसल फिल्म में एक सीन था
जिसमें तनुजा को रोना था, मगर केदार शर्मा के बार बार रीटेक्स लेने के बावजूद तनुजा रो नहीं पा रही थी, बल्कि हंस रही थी। आखिर में तनुजा ने केदार शर्मा से साफ साफ कह दिया कि आज उनका रोने का मूड नहीं है, इसलिए वो आज नहीं रो पाएंगी, वो इस सीन को कल शूट करेंगी। तनुजा की ये बात सुनते ही केदार शर्मा भड़क उठे और उन्होंने तनुजा के बाएं गाल पर अपने बाएं हाथ से चट से एक चांटा रसीद कर दिया। तनुजा के गाल पर केदार शर्मा की नीली उंगलियां उपट आईं। पूरी यूनिट सन्न हो गई। फिल्म के हीरो राज कपूर पतली गली से बाहर निकलने लगे और तनुजा ने पूरा सेट सर पे उठा लिया और सीधे भाग कर गई अपनी माँ शोभना समर्थ के पास और उनसे केदार शर्मा की शिकायत करने लगी। उनकी माँ शोभना समर्थ ने उनसे पूरी बात बताने को कहा। जैसे ही तनुजा ने उन्हें पूरी बात बताई, उनकी माँ शोभना समर्थ ने अपने दाएं हाथ से उनके दाएं गाल पर खींच के एक तमाचा मारा। तनुजा हैरान, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या उनके साथ। उनकी माँ ने उन्हें क्यों मारा? उन्हें तो केदार शर्मा को डांटना चाहिए। तनुजा की माँ शोभना समर्थ के मुताबिक उन्होंने तनुजा को इसलिए मारा क्योंकि वो जान गई कि गलती तनुजा की थी। उनके मुताबिक तनुजा ने अपने काम को इतना लाइटली क्यों लिया कि केदार शर्मा इतना गुस्सा गए। इसके बाद रोती हुई तनुजा का हाथ पकड़कर उनकी माँ शोभना समर्थ उन्हें वापस सेट पर लाईं और केदार शर्मा से बोली, अब ये रो रही है, अभी सीन शूट कर लीजिए। बहुत से लोग इस मौके पर तनुजा की माँ शोभना समर्थ का तनुजा के प्रति ये रवैया ठीक नहीं मानते। हालांकि तनुजा के मुताबिक उन्हें इससे फ़ायदा हुआ। इस घटना से वो ये समझ गई कि उन्हें अपने काम को लाइटली नहीं लेना, और इस घटना के बाद से उन्होंने कभी भी एक्टिंग को लाइटली नहीं लिया। फिल्म हमारी याद आएगी सुपरहिट साबित हुई और इससे तनुजा को बॉलीवुड में एक पहचान मिल गई। इसके बाद तनुजा ने आज और कल, बेनज़ीर, भूत बंगला, नई उम्र की नई फसल और दादी माँ जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1965 में तनुजा ने फिल्म चांद और सूरज में धर्मेंद्र के साथ काम किया। धर्मेंद्र के साथ काम करने के दौरान तनुजा धर्मेंद्र के व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई। तनुजा बताती हैं कि कई बार धर्मेंद्र सेट पर अपनी पत्नी और बच्चों को ले आते थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर के साथ तनुजा की खूब पटती थी और उनके बच्चों के साथ तो तनुजा कई दफ़े शूटिंग खत्म होने के बाद सेट पर ही बैडमिंटन खेला करती थी। मगर धर्मपा जी को तो आप जानते ही हैं, मियाँ बड़े रसिक मिजाज ठहरे। इसी रसिक मिजाज पने में एक रात गले के नीचे 2 पैग उतारने के बाद नशे की हालत में तनुजा के साथ फ्लर्टिंग करने लगे। मगर इस फ्लर्टिंग का जवाब जो उन्हें मिला, उन्होंने सोचा भी नहीं था। तनुजा ने गुस्से में आकर धर्मेंद्र के दाहिने गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ दिया और आंखें तरेर कर बोली, बेशरम, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और फिर भी तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। रुको, कल ही तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सारी करतूत बताती हूँ। धर्मेंद्र नशे की हालत में ज़रूर थे, मगर फिर भी इतना होश था कि उन्हें यह मालूम था अगर उनकी बीवी को ये बात मालूम चल गई तो क्या बवाल होगा। हाथ जोड़कर तनुजा से कहने लगे, तनुजा मेरी माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ये बात मेरी बीवी से मत कहना, तू मुझे अपना भाई बना ले। तनुजा ने मुँह फेर कर कहा कि उनके पास उनका भाई जगदीप है और उन्हें दूसरा भाई नहीं चाहिए। मगर धर्मेंद्र मिन्नत करने लगे, बार बार लगातार मिन्नतें करने लगे। तब आखिरकार तनुजा ने अपने कपड़े से एक काला धागा निकालकर धर्मेंद्र की कलाई पर राखी की तरह बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। इसके बाद तनुजा ने बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, इज्जत, जुआरी, 2 दूनी 4, उस रात के बाद और पैसा या प्यार जैसी फिल्मों में काम किया। ये वो वक्त था जब मीडिया में तनुजा की बहुत चर्चा हुआ करती थी और इसका रीज़न था तनुजा की बोल्डनेस, स्क्रीन पर भी और स्क्रीन के इतर भी। स्क्रीन पर भी तनुजा कई बार गाड़ी चलाते हुए स्विम सूट पहनकर दर्शकों को चौंका देती थी और स्क्रीन के इतर बैक स्टेज, सेट पर, पार्टी में तनुजा अपने को एक्टर्स के साथ खुलकर सबके सामने शराब पीती थी और सिगरेट की तो उन्हें ऐसी लत थी कि एक दिन में 13-13, 14-14 सिगरेट पी जाया करती थी। और ये सब उस ज़माने के एक्ट्रेस के हिसाब से बहुत बोल्ड था।
साल 1971 में तनुजा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया। तनुजा की यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। तनुजा फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग से जुड़ा एक कमाल का किस्सा बताती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाथी मेरे साथी का मुख्य हाथी रामू हाथी असल में एक हाथी नहीं था, वो हथनी थी। तनुजा कहती हैं कि फिल्म में अंत आते आते तनुजा और रामू हाथी के बीच संबंध खराब हो जाते हैं, मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान अंत आते आते तनुजा और उस हथनी के बीच रिश्ते इतने अच्छे हो चुके थे कि एक सीन था कि रामू हाथी सांप से तनुजा की जान बचाने के लिए उन्हें धक्का देकर दूर फेंक देता है। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद वो हथनी तनुजा को धक्का ही नहीं दे रही थी, वो धक्का देना चाहती ही नहीं थी। तो सीन शूट कैसे हो? आखिर में डायरेक्टर ने ट्रिक की। डायरेक्टर ने रामू हाथी के केवल ऐसे आगे आने का शॉट ले लिया और फिर किसी स्पॉट बॉय से तनुजा को पीछे से धक्का दिलवा दिया और तनुजा का गिरना शूट कर लिया। और दोनों सीन्स को जब एक कर दिया तो ऐसा लगने लगा कि रामू ने आकर तनुजा को धक्का दिया और तनुजा दूर जाकर गिर पड़ी। इसके बाद तनुजा ने मेरे जीवन साथी, दूर का राही, मोम की गुड़िया, इम्तिहान, इंसाफ, अनुभव और अपर्णा जैसी फिल्मों में काम किया। मगर इसके बाद धीरे धीरे तनुजा को फिल्में मिलना कम होने लगी और ऐसा नहीं था कि यह अकारण था। मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट सुभाष के झा इसका कारण बताते हैं। सुभाष के झा मशहूर न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड में लिखे गए अपने आर्टिकल में कहते हैं कि वो तनुजा को बॉलीवुड की मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस मानते हैं, यानी वो एक्ट्रेस जिनके पास कैलिबर बहुत था मगर बॉलीवुड ने उस हिसाब से उनकी कदर नहीं की। सुभाष के झा के मुताबिक कमाल की स्पॉन्टेनियस एक्टिंग एबिलिटी के साथ साथ तनुजा की अपीयरेंस में ऐसी अपील थी कि जब भी वो कैमरे पर आती सबका ध्यान उनकी ओर हो जाता था। इसी वजह से कई बार बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम करते वक्त भले ही छोटे स्क्रीन स्पेस में मगर वो उन्हें ओवरशैडो करने लगती थी। इसी वजह से सुभाष के झा के मुताबिक कई एक्ट्रेसेस तनुजा के साथ काम करने से डरने लगी और उनके साथ काम करने से मना करने लगी। 70 का दशक लगातार आगे बढ़ रहा था और हर कोई मल्टी स्टारर फिल्में बना रहा था जिनमें एक साथ कई बड़ी एक्ट्रेसेस हुआ करती थी और ये सभी एक्ट्रेसेस तनुजा के साथ काम करने से मना कर दिया करती थी। इसी वजह से तनुजा को फिल्में कम मिलने लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी थीं जो बॉलीवुड में तनुजा के बढ़ते हुए कद से बहुत इनसिक्योर होने लगी थी और इन्होंने तनुजा के पर कतरने के लिए बॉलीवुड के अंदर तनुजा के खिलाफ खराब माहौल बनाना शुरू कर दिया। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को तनुजा के बारे में भड़काना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तनुजा को जो सोलो फिल्में ऑफर हो रही थी वो फिल्में ऑफर होना भी बंद होने लगी, जिसकी वजह से तनुजा का कैरियर डाउनफॉल में जाता चला गया। इस दौरान फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर तनुजा की मुलाकात हो गई डायरेक्टर प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे सोमू मुखर्जी से। शूटिंग के दौरान सोमू मुखर्जी और तनुजा में अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 1 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सोमू मुखर्जी और तनुजा ने शादी कर ली और शादी के बाद तनुजा ने बॉलीवुड से ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शादी के बाद तनुजा और सोमू की एक बेटी हुई जिसका नाम तनुजा ने रखा काजोल। कुछ समय बाद उनकी दूसरी बेटी हुई जिसका नाम तनुजा ने रखा तनीषा। तनुजा काजोल के बचपन से जुड़ा एक कमाल का किस्सा बताती हैं। तनुजा कहती हैं कि जब काजोल तकरीबन 6 साल की थी तब एक दिन उन्होंने तनुजा की फिल्म हाथी मेरे साथी देख ली। फिल्म देखने के बाद वो तनुजा से नाराज़ हो गई, इतनी नाराज़ कि उन्होंने तनुजा से बातचीत करना बंद कर दिया। जब तनुजा ने उनसे उनकी इस बेहद नाराज़गी की वजह पूछी तो काजोल ने चिल्लाकर कहा, आपकी वजह से रामू मर गया। अगर आप उससे न जलती तो आज रामू जिंदा होता। आप है रामू की हत्यारी। काजोल के मुंह से ये बात सुनकर तनुजा 1 मिनट तो शॉक हो गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी।
तब उन्होंने आराम से बैठकर काजोल को समझाया कि फिल्म और वास्तविकता में फ़र्क होता है। रामू असलियत में नहीं मरा, वो फिल्म है, वास्तविकता नहीं। अपनी दूसरी बेटी तनीषा के पैदा होने के बाद से ही तनुजा और उनके पति सोमू मुखर्जी के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे। अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन तो सोमू मुखर्जी ने गुस्से में आकर तनुजा को मार मार कर घायल कर दिया, जिसके बाद तनुजा ने सोमू से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक नहीं लिया, क्योंकि तनुजा चाहती थी कि बचपन में जो उनके साथ हुआ, कम उम्र में ही उनके माँ बाप अलग हो गए, वैसा वो अपनी बेटियों के साथ ना होने दे। इसलिए ये दोनों अलग अलग रहने लगे, मगर दोनों ने तलाक नहीं लिया। अपने पति सोमू से अलग होने के बाद तनुजा के सामने आर्थिक संकट गहरा गया, जिसका इलाज करने के लिए उन्होंने फिल्म बंदिश के जरिए बॉलीवुड में वापसी कर ली, मगर इस बार एक चुलबुली हीरोइन के तौर पर नहीं, एक कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर। बंदिश के बाद तनुजा ने खुददार, याराना, प्रेम रोग, मासूम, अनोखा रिश्ता और अधिकार जैसी कई फिल्मों में माँ, बहन और भाभी जैसे कई कैरेक्टर एक्ट्रेस निभाए। 80 के दशक में तनुजा ने हिंदी फिल्मों के अलावा बहुत सी बंगाली फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से अदालत ओ एकती में उनकी क्लासिक बंगाली फिल्म कही जाती है। साल 1998 में जब उनकी बेटी काजोल अजय देवगन से शादी करना चाहती थी, तब उनके पिता सोमू मुखर्जी इस शादी के सख्त खिलाफ थे, मगर तनुजा ने अपनी बेटी का साथ दिया और काजोल की शादी अजय देवगन से करवाई। साल 2009 में तनुजा ने फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो में अपने दामाद अजय देवगन के साथ काम किया। साल 2013 में उन्होंने फिर से अजय देवगन के साथ फिल्म सन ऑफ सरदार में काम किया। साल 2017 में उन्होंने आरंभ कहानी देवसेना की नाम के टीवी सीरियल में काम किया। साल 2018 में उन्होंने सोनार पहाड़ नाम की एक हिट बंगाली फिल्म में काम किया। पिछले साल 2022 में उन्होंने अपना OTT डेब्यू भी कर लिया। उनकी वेब सीरीज़ मॉडर्न लव मुंबई बहुत हिट हुई। अभी कुछ दिनों पहले अपने एक इंटरव्यू में तनुजा ने कहा कि उनके साथ उनकी ज़िंदगी में पहले जो कुछ भी हुआ, बॉलीवुड में उनके साथ जो अंदरूनी पॉलिटिक्स की गई, उन सब का उन्हें कोई गम नहीं। वो आज भी काम करने को तैयार हैं, चाहे हिंदी फिल्म हो, बंगाली फिल्म हो, टीवी हो या वेब सीरीज़। बस कहानी और रोल अच्छे होने चाहिए।